क्या दोस्तों आपके माइंड में ऐसे कुछ सेक्सुअल थॉट्स आते हैं जो आप नहीं चाहते आए और फिर भी वो बार बार आते हैं और उसके बाद आप में घबराहट बढ़ जाती है, एंग्जाइटी बढ़ जाती है, गिल्ट बढ़ जाती है। तो दोस्तों हो सकता है ये सेक्सुअल ओसीडी का पैटर्न है। सो वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर आयुध कुमार मखदूम, ओसीडी कंसल्टेंट एंड थेरेपिस्ट। दोस्तों आज मैं आपसे बात करूंगा सेक्सुअल ओसीडी के बारे में और ये वीडियो आपको ज़रूर एंड तक देखना है क्योंकि आज मैं बताने वाला हूँ कि सेक्सुअल ओसीडी क्या होता है, इसमें अलग अलग क्या थीम्स होते हैं, सेक्सुअल ओसीडी और सेक्सुअल डिज़ायर में कैसे फ़र्क किया जाता है, क्या कंपल्शंस किए जाते हैं, कुछ मेरे पेशेंट्स के आपको कॉमन एग्जांपल्स भी देने वाला हूँ और एंड में इसमें से कैसे रिकवर किया जा सकता है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सो बैक टू द टॉपिक। तो व्हाट इज़ सेक्सुअल ओसीडी? सो दोस्तों देखो, सेक्सुअल ओसीडी मतलब ये एक ऐसी चीज़ है जो आपके मॉरल के खिलाफ, आपके बिलीफ के खिलाफ और आपके कैरेक्टर के खिलाफ आने वाले विचार होते हैं। इसमें ये विचार इतने ज़्यादा आते हैं और आप इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हो कि आपको बार बार ऐसा लगता है विचार मेरे में नहीं आए। आप तरह तरह की चीज़ें करने लग जाते हो, आप तरह तरह से उससे छुटकारा पाने के लिए कुछ ना कुछ रिएक्शंस देने लग जाते हो और ऐसे दोस्तों आपका सेक्सुअल ओसीडी स्ट्रांग होता है। देखो क्या होता है, एक है ना एमिगडाला ओवर एक्टिव होने के कारण और एक फॉल्टी अलार्म सिस्टम के कारण है ना ये ओसीडी ज़्यादा लोगों में बढ़ जाती है। क्या होता है देखो, दिन में हजारों विचार लोगों को आते हैं, 50,000 से 70,000 थॉट्स लोगों में आ रहे हैं, उसमें से 90% जो थॉट्स होते हैं वो कोई काम के नहीं होते हैं, सिर्फ 10% थॉट्स ही काम के होते हैं। यही 90% थॉट्स में ये सेक्सुअल थॉट्स भी आते हैं, तरह तरह के इंट्रूसिव थॉट्स आते हैं। क्या होता है, एक नॉर्मल इंसान क्या करता है, जब ये थॉट उनमें आता है, कोई भी सेक्सुअल रिलेटेड थॉट आ जाए, फिर उनके घर वालों के प्रति आ जाए, किसी बाहर वाले के प्रति आ जाए, तो वो लोग क्या करते हैं, जब भी ये थॉट्स आता है वो उनको इग्नोर मोड पे डालते हैं, अरे कुछ तो फालतू विचार था उसको छोड़ दो, ठीक है, और वो लाइफ में आगे बढ़ते हैं। लेकिन वही क्या होता है, जो व्यक्ति इस थॉट के बारे में सोचने लग जाता है, इस थॉट को तवज्जो देने लग जाता है, तरह तरह के दलीलें देने लग जाता है, ये थॉट मुझे क्यों आया, ये थॉट आने का मतलब क्या है, तो ये थॉट मुझे आ रहे तो मैं आगे जाके कुछ ऐसा करूँगा नहीं ना, तो तरह तरह के विचार उनके मन में आते हैं और वो इतना ज़्यादा उस थॉट को इम्पोर्टेंस देने लग जाते हैं कि वो थॉट उनमें अटक जाता है और ऐसे ही उनमें ये ओसीडी डेवलप होता है। तो देखो, सबसे पहले अपने को ये समझना है कि इसके अलग अलग क्या थीम्स होते हैं और इनमें क्या क्या ऐसे विचार आते हैं। ठीक है, तो देखो सेक्सुअल ओसीडी में क्या है, एक थीम होता है पीडोफिलिक ओसीडी भी बोलते हैं। इसमें है ना इंसान को छोटे बच्चों के प्रति, अपने छोटे बच्चे हो या फिर दूसरों के छोटे बच्चे, उनके प्रति है ना सेक्सुअल थॉट्स आने लग जाते हैं। ठीक है, तरह तरह के उनमें विचार आने लगते हैं, फिर वो प्राइवेट पार्ट्स का विचार आने लग जाता है, कुछ भी तरह तरह के विचार उनमें आने लगते हैं, उनको बोलते हैं पीडोफिलिक ओसीडी। ये एक थीम होता है। दूसरा थीम होता है सेक्सुअल ओरिएंटेशन ओसीडी। सेक्सुअल ओरिएंटेशन ओसीडी मतलब क्या है, जो इंसान स्ट्रेट है उनको ऐसे लगने लगता है कि मैं गे तो नहीं हूँ, मैं बाइसेक्सुअल तो नहीं हूँ, ये एक थीम रहता है। फिर एक इंसेस्ट ओसीडी का भी थीम होता है। इंसेस्ट ओसीडी मतलब बाकी जो भी फैमिली मेम्बर्स है उनके प्रति सेक्सुअल विचार आने लग जाते हैं, बार बार उनकी नज़र अपने, कोई फीमेल है तो उनकी नज़र मेल के प्राइवेट पार्ट पे जाएगी, या फिर कोई मेल को सेक्सुअल ओसीडी का तकलीफ है तो उनकी नज़र बार बार फीमेल के ब्रेस्ट पे चली जाएगी। ऐसे तरह तरह के फैमिली मेम्बर्स के प्रति विचार आने लग जाते हैं। और एक होता है रिलेशनशिप सेक्सुअल ओसीडी। तो उसमें क्या होता है, इसमें इंसान को बार बार ये विचार आता है कि मैं मेरे पार्टनर के साथ कुछ एकदम ऐसे गलत फिजिकल एक्टिविटी ना कर दूं, ये एक होता है। और एक होता है दोस्तों एनिमल के प्रति उनको सेक्सुअल थॉट्स आने लगते हैं, जैसे कोई भी एनिमल देखा तो उनका नज़र उनके प्राइवेट पार्ट पे चले जाएगा और उनको इतना ज़्यादा डर लगेगा, वो बार बार सोचेंगे मुझे विचार आ रहा है इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो दोस्तों ये अलग अलग ऐसे ओसीडी में थीम्स होते हैं। तो ये लोग क्या क्या करते हैं ये भी मैं बताऊंगा और कुछ एग्जाम्पल्स भी मैं देना चाहूँगा। ठीक है, तो देखो मेरे पास कोई ऐसे भी लोग थे, जैसे मैंने अभी एनिमल्स का एग्जांपल दिया, ठीक है, तो उनको क्या लगता था पता है क्या, उन्होंने अपने डॉग को रोटी डाला
तो उनको ऐसा लगता था कि मैंने रोटी नहीं डाला, मैंने उनके प्राइवेट पार्ट को टच कर लिया, ठीक है। किसी किसी को क्या लगता था, घर में जैसे ही जाते थे, एंटर करते थे, अपनी जो छोटी बच्ची है, लड़की है, उसके प्रति उनको सेक्सुअल विचार आ रहे हैं, ठीक है। किसी किसी को अपने नेफ्यू के प्रति सेक्सुअल विचार आ रहे हैं, ठीक है। किसी किसी को अपने माँ के प्रति सेक्सुअल थॉट आ रहे हैं, कोई लेडीज़ है तो उनको अपने ससुर के प्रति सेक्सुअल थॉट आ रहे हैं। और जब भी ये सेक्सुअल थॉट आ रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है, ठीक है। तो देखो क्या होता है इसमें, क्या क्या लोग करते हैं, क्या क्या कंपल्शंस करते हैं लोग। तो सबसे पहले ये समझना होगा, वो हद से ज़्यादा ट्राई करते हैं कि इन थॉट्स को निकालें। इन थॉट्स को निकालने का वो इतना ज़्यादा कोशिश करते हैं कि वो थॉट्स बहुत ज़्यादा आने लग जाते हैं, ठीक है। देखो एक समझना होगा, जितना आप स्प्रिंग को दबाओगे उतना वो स्प्रिंग उछलेगा, ठीक है। तो ये क्या क्या कंपल्शंस कर रहे हैं, सबसे पहले थॉट को हटाने का कोशिश करें, थॉट को तरह तरह के रिप्लेसमेंट करने का कोशिश करें। कोई कोई लोग क्या कर रहे हैं, थॉट को न्यूट्रलाइज करने का कोशिश करें। जैसे कि मेरे पास एक पेशेंट थे, उनको क्या होता था, अपने बच्चे के प्रति सेक्सुअल थॉट आते थे ना, तो जाके उनको किस करते थे, उनको हक करते थे, कभी कभी तो उनके बाजू में बैठ के रोने लग जाते थे। उनको बोलते थे, अरे बेटा मैं तो तुमको ऐसा करूँगा, तुम्हारे लिए मैं ये खरीदूंगा, तुमको मैं इतनी अच्छा शिक्षा दूंगा, तुमको मैं बहुत अच्छे से बड़े करूँगा। तो तरह तरह से वो अपने थॉट्स को न्यूट्रलाइज करने का कोशिश कर रहे हैं, तरह तरह के दलीलें देने का कोशिश कर रहे हैं। बहुत लोगों में क्या डाउट आ रहा है, अरे ये विचार मुझे क्यों आ रहा है, और उनको ये लग रहा है ये विचार मुझे आ रहा है मतलब मैं आगे जाके कभी ना कभी ये एक्टिविटी करूँगा। उसी को दोस्तों बोलते हैं थॉट एक्शन फ्यूजन। सेक्सुअल ओसीडी में बहुत कॉमनली पाया जाता है। इंसान को क्या लगता है, मुझे थॉट आ रहा है मतलब फ्यूचर में एक्शन करूँगा, इसी को थॉट एक्शन फ्यूजन बोलते हैं। तो ये बहुत बार उनको डाउट आता है, और जैसे ही उनको ये डाउट आ गया वो रूमिनेशन करने लग जाते हैं। वो क्या क्या रूमिनेशन करेंगे, तरह तरह के दलीलें देने लग जा रहे हैं। उनको बार बार ख्याल आ रहा है, मैं खराब इंसान तो नहीं हूँ, मुझे ही क्यों विचार आ रहे हैं, और बाकी लोगों को नहीं आते, मुझे ही क्यों आते हैं। और मुझे अपने बेटे के प्रति विचार आ रहे हैं मतलब मैं कुछ ना कुछ कर दूंगा, मुझे अपने माँ के प्रति विचार आ रहे हैं तो मैं कुछ ना कुछ कर दूंगा। कोई कोई लोग क्या कर रहे हैं, मेंटल लेवल पे चेकिंग कर रहे हैं, पास्ट में जाके देख रहे हैं, रिप्ले कर रहे हैं कि पास्ट में मुझे जब ये विचार आया था तब मैंने क्या किया था, पास्ट में मैंने मेरे नेफ्यू को कुछ इमेजेस भेजे थे, इसका मतलब क्या है, फिर मैंने कभी अपने फ्रेंड को कुछ फोटोज़ मेरे भेजे थे, इसका मतलब क्या है, ठीक है। वो तरह तरह के मेंटल रिप्ले करने लग जाते हैं और उसमें से कुछ ना कुछ मीनिंग निकालने लग जाते हैं। कोई कोई लोग क्या कर रहे हैं, ये सबसे कॉमनली मैंने देखा है, अवॉइडेंस पैटर्न बना रहे हैं। क्या अवॉइडेंस पैटर्न बना रहे हैं, अपने बेटी के प्रति अगर सेक्सुअल विचार आ रहे हैं, अपने बेटी से बात नहीं कर रहे हैं, अपने बेटी को मिल नहीं रहे हैं, अगर कॉल कर रहे हैं तो ट्राई कर रहे हैं कि वीडियो कॉल नहीं करें, नॉर्मल कॉल करें, क्योंकि वीडियो कॉल करेंगे तो बेटी दिख जाएगी, बेटी दिख जाएगी तो सेक्सुअल थॉट ज़्यादा आने लग जाएंगे, तो अवॉइड कर रहे हैं। कोई कोई क्या कर रहा है, अपने माँ को नहीं मिलने का कोशिश कर रहा है। मेरे एक पेशेंट थे, 1 साल से घर पे ही नहीं गए थे, क्योंकि उनको माँ को देखने के बाद सेक्सुअल विचार आते थे, 1 साल से घर पे ही नहीं गए थे। कोई कोई लोग ऐसे भी हैं जो अपने माँ को देखना नहीं है करके घर ही बदल दिया, ठीक है, दूसरे घर में रहने लग गए, लेकिन ऐसा आपका ओसीडी नहीं जाएगा। बहुत तरह तरह के अवॉइडेंस, किसी के घर में डॉग था, ठीक है, उनको ऐसा लगता था कि प्राइवेट पार्ट मतलब रोटी डाली तो प्राइवेट पार्ट को टच कर दिया, उन्होंने क्या कर दिया, अपने डॉग को उन्होंने बेच दिया। तो ये तरह तरह के अवॉइडेंसेस वो लोग कर रहे हैं। वो अपने बच्चों को, एक पेशेंट मेरे पास ऐसे थे, एक बेटा था और एक बेटी थी, उन्होंने अपने बेटे से 2 साल बात ही नहीं किया। वो जब भी बेटी बाहर निकलती थी या अपने कमरे में जाके बैठ जाते थे, वो कमरे से बाहर ही नहीं निकलते थे जब तक बेटी सोने ना चली जाए, ठीक है। तो इससे क्या असर हुआ, बेटे को तो परवरिश सही से मिला, अपने मतलब डैड का प्यार मिला, लेकिन अपने वो बेटी को अपने पिता का, अपने डैड का प्यार नहीं मिला, ठीक है। देखो, और उनको बहुत गिल्ट फील होता था। इसके बाद वो अंदर बैठ के ना कमरे में रोते थे, बहुत बार सुसाइडल थॉट्स भी आने लगते थे। तो ये कुछ कुछ कॉमन कंपल्शंस है ना, ओसीडी में बहुत दिखाई देता है, और सेक्सुअल ओसीडी में स्पेशली अवॉइडेंस बहुत कॉमनली दिखाई देता है। डाउट्स बहुत ज़्यादा आने लग जाते हैं। इसके लिए लोगों को क्या लगता है, मुझे डाउट्स आ रहे हैं और बार बार आ रहे हैं, मतलब सच में ये मैं कर ना दूँ, सच में ऐसा इंसान में नहीं हूँ ना। तरह तरह के उनको डाउट्स आते हैं, और वो क्या करते हैं, गलतियाँ डाउट सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। जितना डाउट सॉल्व करोगे उतना आपका ओसीडी बढ़ेगा। इसमें दोस्तों क्या है पता है क्या, सेक्सुअल ओसीडी में देखो, ये जो ओसीडी है इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ थॉट्स आते हैं, इसमें आपको इमेजेस भी आ सकते हैं, इसमें आपको सेंसेशंस भी आ सकते हैं, इसमें आपको अलग अलग विचार भी आ सकते हैं, ठीक है। अलग अलग तरह के इमेजेस आते हैं। कोई कभी कभी मैं ये भी देखता हूँ
लोगों को अपने रिलीजन के प्रति, अपने देव देवियों के प्रति सेक्सुअल थॉट्स आ रहे हैं। इसके लिए वो मंदिर में जाना टाल रहे हैं, इसके लिए अपने घर में जो मंदिर है उसको देखना टाल रहे हैं, मोबाइल में बाहर जो कुछ भी इमेजेस उनको दिख रहे हो आँख बंद करके जा रहे हैं उनको टाल रहे हो, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार के सेक्सुअल ओसीडी में आपको थीम्स दिखेंगे। एक बहुत कॉमनली आजकल मुझे दिखता है, दैट इज़ अ ग्रोइनल रिस्पॉन्स। ग्रोइनल रिस्पॉन्स मतलब क्या है? बहुत बार लोग क्या बोलते हैं पता है? ठीक है, अभी आप बोल रहे हो कि ओसीडी का विचार है, अगर ये ओसीडी का विचार है तो फिर मेरे नीचे के प्राइवेट पार्ट पे सेंसेशंस क्यों आ रहे हैं? ठीक है, देखो दोस्तों, दैट इज बिकॉज ऑफ योर हाइपर अवेयरनेस, दैट इज बिकॉज ऑफ योर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जो आप में जो सीवियर एंग्जाइटी हो रही है उसके रिस्पॉन्स में आपको ग्रोइनल रीजन में या फिर आपके प्राइवेट पार्ट में जो सेंसेशंस आ रहे हैं उसी को ग्रोइनल रिस्पॉन्स बोलते हैं। ये एक ओसीडी का बहुत कॉमन सिम्टम है सेक्सुअल ओसीडी में। फिर वो एच ओसीडी हो, रिलीजन के प्रति आपको ओसीडी हो, फिर आपके बच्चों को प्रति हो, आपके फैमिली के प्रति हो, किसी के भी प्रति, जिसी के भी प्रति आपको सेक्सुअल थॉट्स आते हैं, इनमें आपको ग्रोइनल रिस्पॉन्स होना बहुत कॉमनली दिखाई देता है। ये भी एक कंपल्शन ही माना जाता है। लेकिन देखो दोस्तों, होता क्या है पता है कि आपको क्या लगता है, मुझे अभी तक विचार आ रहे थे तब तक ठीक है, अभी मुझे सेंसेशंस भी आ रहे प्राइवेट पार्ट में, मतलब सच में ये चीज़ होने वाली है, आगे जाके होने वाली है, और वो डाउट में और ज़्यादा फंस जाते हैं और ओसीडी में डीप डाइव कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको और एक चीज़ समझनी होती है कि कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि ये ओसीडी है कि ये सेक्सुअल डिज़ायर है। ठीक है, देखो दोस्तों, जब भी आप में सेक्सुअल डिज़ायर होगा ना, आपको क्या होगा पता है? आपको एक प्लेजर फील होगा, आपको बहुत ज़्यादा एन्जॉयमेंट फील होगा, ठीक है। लेकिन ओसीडी में क्या होता है, जब भी ये थॉट आता है आप डिस्ट्रेस में चले जाते हो, आपको बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, आपको बेचैनी होने लगती है। तो सबसे पहले यही समझना है, अगर ये विचार आपको आ रहा है और वो विचार आपको प्लेजर दे रहा है, हैप्पीनेस दे रहा है, देन दैट इज़ योर सेक्सुअल डिज़ायर। अगर यही विचार आपको परेशान कर रहा है, आप में गिल्ट ला रहा है, आपको आपके मॉरल बिलीफ्स के उल्टा फुल्टा कुछ तो बोले जा रहा है, ठीक है, तो ये आपका सेक्सुअल ओसीडी का विचार है। ठीक है, चलो अभी आपको मैं ये बताता हूँ कि इसको कैसे रिकवर किया जाता है। सबसे इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ अ साइको एजुकेशन। बहुत सारे अलग अलग ट्रीटमेंट्स इसमें अवेलेबल होते हैं। वो सेशंस में आपको बताया जाएगा कि कौन से थेरेपी दी जाती है। मैं सिर्फ आपको नाम बताऊंगा क्या क्या होता है, और कुछ आपको सेल्फ हेल्प असेसमेंट भी देने वाला हूँ मैं, ठीक है, वो आप खुद से घर पे करना है। इसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले आपको है ना ओसीडी में साइको एजुकेशन के थ्रू आपको समझाया जाता है कि कैसा ये ओसीडी काम करता है। सीबीटी के थ्रू आपको बताया जाता है कि ओसीडी में कंपल्शंस क्या कर रहे हो, आप कहाँ गलतियाँ कर रहे हो, क्यों थॉट को रोकने का कोशिश कर रहे हो, थॉट को रोकने का कोशिश करोगे तो क्या हो सकता है, ये सारा कुछ है ना सीबीटी में आपको बताया जाता है। फिर आपके जो थॉट्स है, ठीक है, कॉग्निटिव थॉट्स है, उनको रिस्ट्रक्चर किया जाता है, उनको चैलेंज किया जाता है। उसी के साथ दोस्तों इसमें ईआरपी थेरेपी बहुत इफेक्टिव होता है, एक्ट थेरेपी भी बहुत इफेक्टिव होता है, कैथार्सिस थेरेपी किया जाता है, बहुत बार हिप्नोथेरेपी भी दिया जाता है, ईएफटी टाइपिंग किया जाता है। बहुत तरह तरह के साइकोथेरेपीज होते हैं। बहुत लोग अपने फैमिली पर्सन से रीएश्योरेंस लेते हैं, तो उनके केस में फैमिली फोकस बिहेवियरल थेरेपी भी दिया जाता है, बिहेवियरल एक्टिवेशन ट्रीटमेंट भी किया जाता है। बहुत सारी चीज़ें होती है। एक आपको मैं सेल्फ हेल्प टिप आज बताने वाला हूँ, आपको क्या करना है। जितने कितने भी आपको विचार आए दिन में, ठीक है, आपको एक बुक लेना है, बुक में 2 कॉलम्स बनाना है, एक लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में आपको जो भी ओसीडी के विचार आ रहे हैं वो सारे कुछ लिखने हैं, ठीक है। और राइट हैंड साइड में आपको हेडिंग डालना है इंटेंशन। इधर आपने क्या हेडिंग डाला, थॉट्स, और इधर आपने क्या हेडिंग डाला, इंटेंशन, ठीक है। जो कुछ भी आपको थॉट आया, मान के चलो आपको अपने बेटी के प्रति कुछ सेक्सुअल विचार आया, या फिर बाहर की किसी छोटी लड़की के प्रति आपको सेक्सुअल विचार आया, तो आपको आगे आपका इंटेंशन लिखना है, आप क्या करना चाहते हो ये लिखना है, ठीक है। एंड यू हैव टू बिलीव ऑन योर ओन इंटेंशन, ठीक है। आपको जो भी इंटेंशन है उस पर आपको बिलीव रखना है। आपको ये समझना है कि जो मेरा इंटेंशन है वही सच है। थॉट तो मेरे हाथ में नहीं था, वो अपने आप आया है, और वो मैं चाहता नहीं कि आए, उसको मैंने बुलाया भी नहीं था, और वो मेरे कंट्रोल में भी नहीं है, तो थॉट का मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। एंड में ये इंपॉर्टेंट है कि मेरा इंटेंशन क्या है, क्या मैं फैमिली के प्रति मुझे सेक्सुअल विचार आ रहे हैं, तो क्या मैं सेक्सुअल एक्टिविटी करना चाहता हूँ। अगर नहीं करना चाहते हो तो दोस्तों वो लिखो, जितने थॉट्स आ रहे उतने सारे इंटेंशन आप लिखो।
और देखो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा, क्या होता है पता है कि सेक्सुअल ओसीडी में जो विचार आते हैं ना, ये आपके जो वैल्यूज़ है उसके अगेंस्ट आते हैं, जो आपके बिलीव्स है उसके अगेंस्ट आते हैं, जो आपका कैरेक्टर है उसके अगेंस्ट आते हैं। इसके लिए है ना, ये आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। आपको सबसे पहले ये समझना है कि आप इस जर्नी में अकेले नहीं हो। आपके जैसे हज़ारों लाखों लोग इस दुनिया में हैं जिनको ये सेक्सुअल ओसीडी का तकलीफ़ है। आपको सबसे पहले ये समझना है, ये जानना है कि आपको ये विचार क्यों आ रहे हैं। देखो, आप एक अच्छे इंसान हो, आप बुरे इंसान तो बिल्कुल नहीं हो। आप अगर बुरे इंसान होते तो विचार ये जब भी आते थे, आपको परेशानी होती ही नहीं थी, आपको बेचैनी, घबराहट, गिल्ट होता ही नहीं था, आपको सुसाइडल थॉट्स आते ही नहीं थे, आपको शेम होता ही नहीं था, गिल्ट होता ही नहीं था। आप एक अच्छे इंसान हो, इसके लिए आपको गिल्ट आ रहा है, इसके लिए आपको शेम आ रहा है, इसके लिए आपको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, इसके लिए आपको तरह तरह की चीज़ें आ रहे हैं, और इसके लिए आप में घबराहट बढ़ रही है, एंग्जाइटी बढ़ रही है। तो सबसे पहले तो ये समझना है, आप एक ख़राब इंसान नहीं हो, आप एक बहुत अच्छे इंसान हो। इसके लिए ये थॉट्स आपको परेशान कर रहे हैं, ये आपके मॉरल्स के अगेंस्ट है, इसके लिए आपको ये ज़्यादा तकलीफ़ दे रहे हैं, ठीक है। तो और एक चीज़ क्या समझनी है, आप इस दुनिया में अकेले नहीं हो, बहुत सारे लोग हैं जिनको ये तकलीफ़ हो रही है, और अगर हो रही है तो अच्छी बात यह है, इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। साइकोथेरेपी से इसको बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। आप आपके नियर बाय थेरेपिस्ट के पास जाओ और अपना ट्रीटमेंट करवाओ, नहीं तो मेरा इधर नंबर दिया गया है, मेरे नंबर पे अपॉइंटमेंट बुक करके आप ट्रीटमेंट ले सकते हो। देखो दोस्तों, आपको ट्रीटमेंट लेने की क्यों ज़रूरत है मैं बताता हूँ। देखो, सेक्सुअल ओसीडी में ये सारे जो विचार होते हैं ना, एक टैबू बन जाता है, ठीक है। और आपको हमेशा यही डर लगता है, अरे ये सेक्सुअल विचार में लोगों को कैसे बताओ। देखो, बाकी ओसीडी जो है, कंटेमिनेशन ओसीडी है, रिलीजियस ओसीडी है, कोई कुछ प्योर ओसीडी है, मैजिकल थिंकिंग ओसीडी, इसमें है ना इंसान अपने थॉट्स लोगों के साथ शेयर करता है, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, बाकी लोगों के साथ। लेकिन सेक्सुअल ओसीडी में बहुत बार वो आदमी अंदर ही अंदर घुटन से मरते रहता है। वो यही बोलता है कि ये विचार मैं लोगों को कैसे बताऊं, ये विचार मैंने मेरे पत्नी को, मेरे पति को, मेरे सर को, मेरे किसी भी फैमिली मेम्बर को बताऊंगा तो क्या सोचेंगे, मैं ये थॉट अगर डॉक्टर को बताऊंगा तो क्या सोचेंगे। देखो दोस्तों, आपको ये चीज़ करना है, इसमें आपको अगर बहुत ज़्यादा डर लग रहा है तो आपको आपके थेरेपिस्ट के पास जाना है, और सबसे पहले अपने मन को हल्का करना है, उनको ये सारी चीज़ें बताना है। जब तक आप नहीं बताओगे, जब तक आप डेयरिंग नहीं करोगे, आप इसमें से बाहर नहीं निकलोगे। एंड बिलीव मी दोस्तों, आपको कोई भी थेरेपिस्ट जज नहीं करने वाला है। उनके पास ऑलरेडी हज़ारों लोग आके जा चुके हैं जिनको ऐसा तकलीफ़ हो रहा है। लेकिन मैं यही बोलूँगा, ट्रीटमेंट लेना, देन गो टू ओसीडी स्पेशलिस्ट या फिर ओसीडी एक्सपर्ट, जो दिन रात ओसीडी के पेशेंट्स देख रहे हैं, जो दिन रात ऐसे पेशेंट्स को मतलब ठीक कर रहे हैं, उनके पास जाके दोस्तों आप बिल्कुल ट्रीटमेंट कर सकते हो। नहीं तो आपको मैंने बताया, मेरा नंबर पे कांटेक्ट करके आप अपॉइंटमेंट लेके मेरे से भी ट्रीटमेंट आप बिल्कुल ले सकते हो। देखो दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि अभी भी मतलब ये वीडियोस में बनाते रहूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ओसीडी से रिलेटेड लोगों में अभी भी अवेयरनेस नहीं है, अभी भी जागरूकता नहीं है। आपको भी ऐसा लगता है तो मेरा ये वीडियो आप अपने दोस्त परिवार में बिल्कुल शेयर कर सकते हो। और दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप अगर चाहते हो कि आपको कोई एक स्पेसिफिक थीम है और उससे रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊँ तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों, इसी संदेश के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करना चाहता हूँ। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।